हाँ, देखिए, हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को जो टेस्ट लिया था संडे के दिन, उस संडे के टेस्ट के पेपर में जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया हूँ। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको एक क्वेश्चन हमने दिया था कि एक द्विघात समीकरण बनाओ जिसके शून्यकों का गुणनफल योगफल दिया है √2 तथा गुणनफल 1/3 है। 1/3 है दिया है। सवाल आपसे दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण आपको बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल √2 और गुणनफल जो है 1/3 है। अगर हम मान लेते हैं, हमको पता है कि हमारा जो सूत्र होता है द्विघात समीकरण का बनाने का, कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अगर अल्फा तथा बीटा हों तो समीकरण का जो हमारा रूप होता है वो होता है x² ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही हमारा जो सूत्र है वह द्विघात समीकरण का रूप प्रदान करता है। तो हमें दिया क्या है? हमको दिया है शून्यकों का योगफल। तो कन्फर्म है कि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो हम करेंगे क्या? ये जो हमारा सूत्र है उसी सूत्र में इसका मान क्या कर देंगे? रख देंगे। इस कंडीशन में x² ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² ऋण ये हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसको अगर दूसरे तरीका से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² ऋण 3 करड़ी में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपको दिया गया था, एक सवाल आपको ये दिया गया था कि दो संख्याओं का लसाअ दिया गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है तथा संख्याओं का अंतर 2 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। दिया गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है उनका गुणनफल जो है 24 है और संख्याओं का अंतर जो है 2 है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? एक सूत्र आपको पता है, बताया गया होगा कि अगर दो संख्याएं होती हैं तो उसका सूत्र आपको बताया गया है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम और संख्याओं का एचसीएफ। ये आपका फार्मूला है कि अगर दो संख्याएं दी गई होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इस कंडीशन में अगर हम ये मान लेते हैं कि माना संख्याएं P तथा Q हैं। यही हमारी दो ठो संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि माना संख्याएं P तथा Q हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया है। तो इसके मुताबिक अगर हम लिखते हैं
तो कन्फर्म है कि P और गुणते Q बराबर संख्याओं का LCM और LCM और गुणते HCF। इस कंडीशन में P गुणते Q बराबर 24 को, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे दिया है संख्याओं का अंतर दिया है, संख्याओं का अंतर 2 है, इसलिए P ऋण Q का मान 2 के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप लिखते हैं तो Q का वैल्यू निकालते हैं तो P + 2 = Q, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे। कन्फर्म है कि ये दिया है P गुणते Q बराबर 24 के। अब यहाँ पर Q का मान अगर रखते हैं तो P गुणते कोष्टक के अंदर P + 2 हो जाएगा बराबर 24 के, यानी P का वर्ग + 2P बराबर 24 के। तो P का वर्ग + 2P - 24 = 0। तो इस कंडीशन में P का वर्ग + 6P - 4P और -24 = 0। एक पद ये हो जाएगा, P बराबर P + 6 -4 कामन करते हैं, P + 6 = 0, यानी P + 6 और P - 4 = 0। इस कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो हमारी संख्या क्या मिल रही है, P + 6 बराबर 0, यानी P बराबर -6 और P - 4 बराबर 0, तो P बराबर 4। ये संख्या कन्फर्म है कि अमान्य होगी, अमान्य, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रही है। तो कन्फर्म है कि पहली संख्या हमारी जो होगी, पहली संख्या जो होगी P 4 होगी, इसलिए Q का मान क्या होगा, कन्फर्म है कि 24 में 4 का भाग देंगे तो Q बराबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि वो संख्याएं जो है 4 और 6 हैं, जिसमें से आपको नियम के अनुसार अगर दिखाया जा रहा है तो P × Q का मान 24 आ रहा है और संख्याओं का अंतर 2 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान हमने रख दिया है। तो इस कंडीशन में आते हैं तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप विचार करें, ये सवाल यहाँ पे मिस्टेकिंग है, क्योंकि जब इधर 2 को पक्षांतर करते हैं आप, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर पक्षांतर करते हैं तो -2 होगा और ये Q उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर आपको -2 रखना है। तो इस कंडीशन में अगर चलते हैं तो ये -2 बन जाता है, यानी आपका समीकरण जो बना वह बन गया P का वर्ग -2P, P का वर्ग -2P बराबर 24 के, यानी P का वर्ग -2P और -24 = 0, यानी P का वर्ग ऋण 6P + 4P -24 = 0। इसमें से कामन कर लेंगे, P कामन करते हैं तो P - 6 + 4 कामन करते हैं तो P - 6 = 0 के, तो P - 6 और P + 4 = 0। P का मान 6 और एक P का मान आपका आया -4। ये मान्य है और यह आपका अमान्य है, यानी आपको कंफर्म हो गया कि पहली जो हमारी संख्या होगी यानी P वो 6 होगी और दूसरी संख्या जो होगी Q वो आपका क्या होगा, 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि P × Q का जो मान है 24 के बराबर है, तो P का मान अगर 6 आया है तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 24 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर जो होगा P बराबर 6 और Q बराबर 4 होगा। अगला सवाल आपको दिया गया था, ये जितने भी सवाल इस बार टेस्ट में आपको मिले थे वो सब के सब अपने में एक अच्छे क्वालिटी के सवाल थे, यानी वी कैन से इम्पोर्टेंट सवाल थे, इसलिए इनके हल को आप अवश्य देखें। एक सवाल आपको दिया गया था, यदि
3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान क्या करना है, निकालना है। ये हमारा समीकरण है 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए होता है। तो कन्फर्म है ये -5 और बटा में 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वह सी अपान ए होता है। कन्फर्म है कि 7 बटा में 3 हो जाएगा। अब हमें मान हमको इसका पता करना है, यानी अल्फा बटा में बीटा अब प्लस बीटा बटा में अल्फा। इसको अगर सॉल्यूशन को हल करते हैं तो एलसीएम इसका अल्फा बीटा हो जाएगा और इसमें बीटा बीटा से करने पर अल्फा का वर्ग और प्लस बीटा का वर्ग। इस तरीके से ये अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग हुआ बटा में अल्फा इंटू बीटा हुआ। अब हमको मान केवल मालूम है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, और इन्हीं की मदद से हमें इसका वैल्यू निकालना है। इस कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वर्ग हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बटा में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तब इसमें मान रख लेते हैं। मान हमारा हो जाएगा अब अल्फा प्लस बीटा का वर्ग -2 अल्फा इंटू बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया गया है -5 बटा में 3 आया है। वर्ग कर लेंगे, ऋण 2 गुणते इसको अगर करते हैं तो -7/3 दिख रहा है आपको और बटा में -7/3। आगे जब चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 बटा में 9 और ये हो जाएगा प्लस 14 बटा में 3 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका होगा ऋण 7 और बटा में 3। ऊपर वाले चीज़ को अगर एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं, ये 25 बटा में 9 को और प्लस 14 बटा में 3 को अगर हल करते हैं तो एलसीएम 9 होगा। तो ये हो जाएगा, कन्फर्म है कि 25 हो गया और इसको अगर करेंगे तो 3 3 के 9 और 14 14 तियाँ 42 14 तियाँ 42 हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका ये हो जाएगा 5 2 7 और 3 2 4 2 6 और बटा में 9, यानी ऊपर का योग हमारा आया 67 बटा में 9 और नीचे हम देख रहे हैं कि -7 बटा में क्या है 3 है। इसको अगर हल करते हैं तो 67 बटा में 9 गुणते 3 बटा में -7 3 3 के 9 हो जाएगा। कुल मिला जुला करके 67 बटा में -7 के 21। यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। यही आपका उत्तर होगा, यानी अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान इतना होगा। ऋण 67 बटा में 21 के। एक सवाल आपको हमने ये दिया था कि परिमेय संख्या 6.12 बार को P/Q के रूप में लिखो। ये सवाल आपको दिया गया था। इस कंडीशन में आपको ये जो संख्या दी गई है दशमलव वाली, उसको आपको P/Q के रूप में लिख देना है। ऐसे सवाल को लगाते समय आपको बताया गया है कि मानकर सवाल को लेते हैं कि माना x बराबर 6.1212 बार। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 12 के ऊपर 12 ही ना पुनरावृत्ति जो है 2 अंकों की हो रही है। इस कंडीशन में आगे हम बढ़ते हैं तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर जब 100 का गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 100x और ये क्या बन जाएगा, आगे डाकेगा 2 अंक। तो कन्फर्म है कि ये हमारा हो जाएगा 612.12 और ये फिर तुरंत बार में चला जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को क्या कर लेंगे, 1 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटा लेंगे तो कन्फर्म है कि ये 100x हो जाएगा। -x बराबर 612.1212 बार में से
हमें घटा देना होगा 6.12 बार को घटा देंगे। कन्फर्म है कि ये हमारा हो गया 99x, सॉरी हाँ 99x हो जाएगा। 99x बराबर दशमलव के बाद इधर का अंक है, दशमलव के बाद इधर का अंक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कटेंगे तो क्या बच जाएगा, सीधे सीधे बचेगा 612 और ऋण 6। तो ये हो जाएगा 99x बराबर 6 को अगर इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और ये हो गया 606। तो x का मान अगर निकालते हैं तो 606 बटा में 99। आगे जब बढ़ते हैं तो 606 बटा में 99 है, इसको 3 से काटा जा सकता है, 33 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा 202 और बटा में 33। यही आपका आंसर है। उत्तर की जांच अगर करना चाहते हैं तो 202 में 33 का भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो 33 छक्का ले जाते हैं तो 36 18, 36 18 1 19 हो जाएगा। 8 4 12 हो गया और कन्फर्म है कि ये 9 हो गया, यानी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कन्फर्म है कि दशमलव बार बढ़ाएंगे, 0 ले जाएंगे, फिर 1 बार ले जाएंगे, फिर 33 करेंगे, फिर इसमें से अगर घटाते हैं तो ये हमारा बच जाएगा कितना, 7 3 10, ठीक है। फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 2 बार ले जाएंगे, फिर 66 हो जाएगा। 33 दूना के 66, फिर घटाते हैं 40 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 33 से कम 33 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो इसमें हमेशा 1 2 1 2 1 2 आता चला जाएगा, यानी जो हमारा उत्तर आया है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था जो इस क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट था। उस क्वेश्चन पर आपने विचार ही नहीं किया, जबकि वो क्वेश्चन अपने आप में एक अनूठा सवाल था। उस पर आपको जरूर टच करना चाहिए था उस सवाल को। जैसे दिया गया था आपको कि 15 बटा में 4 और प्लस 5 बटा में 40 को बिना भाग दिए 10 में लिखो, बिना भाग दिए 10 में लिखो। इसके लिए हम करते हैं क्या, 15 बटा में 4 हो जाएगा प्लस 5 बटा में 40 हो जाएगा। ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 40 के, आगे बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा 150 और प्लस 5 हो जाएगा। कन्फर्म है कि यह 155 हो जाएगा और बटा में 40 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो इसको अगर काटते हैं तो ये देखिए ये 155 हो गया। इसको अगर काटते हैं तो किससे काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते हैं तो 5 से काटिए। 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, ठीक है। इसका मतलब 4 से अगर काटते हैं तो 10 चौके 40, 150 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में करेंगे तो 40 एकम 4 5 हो जाएगा, 150 धन 5 155 और प्लस 40 हो जाएगा। 5 से काटने पर 5 3। तो इस कंडीशन में अगर चलते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि 5 गुणते 31 और बटा में 40 है। तो कन्फर्म है 40 का क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 बचे 40 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, इसको अगर पूर्णांक यानी 10 के रूप में लाना होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 5 की। तो इस कंडीशन में अगर करते हैं तो 5 गुणते 31 बटा में 2 का घाते 3 गुणते 5 गुणते 5 के घाते 2, यानी 5 2 बार ऊपर भी गुणा कर देना होगा क्योंकि हम अलग से कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अब हमको क्या मिल गया, अब हमको मिल गया 5 का पावर 3 और गुणते 31 और बटा में मिल गया 2 का पावर 3 और गुणते 5 का पावर 3, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 पच्चे 25 पच्चे 125, यानी ये 5 का पावर 3 और गुणते 31 है और बटा में इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कन्फर्म है कि 5 दूना के 10 यानी 10 का पावर 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 पच्चे 125 और 31 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 पच्चे 5 1 दूना 2 1 एकम 1 एकम 1 5 के 15 को 5 हाथ में लगा 1 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा और 1 तिहाई 3 हो जाएगा। ये 5 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 3 हो गया।
यानी ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने तो 3, 8, 7, 5 हो गया, नीचे हो गया आपका 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड करते हैं 3.875 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।